Good morning. Today we are going to study about India size and location. सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे. इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में? दिस इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि हम इसको देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से. ठीक है. दिस इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ी जो कंट्री है दैट इज़ रशिया, सेकंड इज़ कनाडा, थर्ड इज़ यूएसए, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ इज़ ब्राज़ील, सिक्स्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ इज़ इंडिया. अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से देखेंगे तो कितने लैटिट्यूड के बीच में हैं? दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 67 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ओनली. फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए कितने डिग्री है ये? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. इट मीन्स इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अगर हम इंडिया की जो साइज़ देखेंगे, इसका पूरा एरिया देखेंगे, तो इसका एरिया कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है. अगर हम इसकी लैंड बाउंड्री देखेंगे तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स. ओके. और जो इसकी मेन लैंड के बाद में दे आर द 2 मेन इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स. दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच आर ऑल्सो मेकिंग द पार्ट ऑफ इंडिया. अब अगर हम देखेंगे तो इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएटेड है? दैट इज़ हिमालयाज़. फिर जो साउदर्न पार्ट है इसका दैट इज़ टेपर. टेपर मीन्स एक पॉइंटेड एरिया चला जाता है वो सी की तरफ, और इसके ईस्ट में 2 इम्पॉर्टेंट सी हैं. दैट इज़ ऑन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, और जिसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी. और इसके साउथ में है इंडियन ओशन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सीज. अब इससे होकर के, बिकॉज अवर कंट्री इज़ हैविंग द वास्ट लैंड एरिया एंड 29 लॉन्गिट्यूड्स आर पासिंग थ्रू अवर कंट्री. एक लॉन्गिट्यूड पास होने के लिए 4 मिनट्स की ज़रूरत होती है, तो 29 लॉन्गिट्यूड पास होने के लिए सन के आगे से नियर अबाउट 2 आवर्स की ज़रूरत होगी. मीन्स एग्जैक्टली इफ वी सी मीन्स 116 मिनट्स मीन्स नियर अबाउट 2 आवर्स. तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो पूरा देश को क्रॉस करने में सन के आगे से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे. इसका मतलब ईस्ट में 2 घंटे पहले सन उगेगा और वेस्ट में 2 घंटे बाद में, तो दोनों में क्लैश हो जाएगा. तो उस क्लैश को दूर करने के लिए एक ऐसा मेरिडियन चुना जो हमारे देश के बीच में से होकर के जाए, और वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है. एंड दैट इज़ नोन एज what is that meridian? that is 82 डिग्री 30 मिनट्स. ये कहाँ से पास होता है? इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर से, और वहीं से पूरे देश के लिए हम टाइम कैलकुलेट करते हैं. ओके. नाउ सो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टाइम. अब एंशियंट टाइम से ही हमारा देश दूसरे देशों के साथ में व्यापार करता रहा है, और ज़्यादातर किससे करता रहा है? लैंड रूट से. तो हमारे देश की सभ्यता कहाँ गई? अरेबियन तक. और अरेबिक कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आईं, और अरेबिक कंट्री से हमारे देश की सभ्यता कहाँ चली गई? यूरोपियन कंट्रीज से. हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किए. सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी ने आकर यूरोप, अरेबियन देश, इन्होंने जाके अटैक किए और यहाँ पे कुछ लोग आके बस गए. तो हमारे देश के जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, वो काफ़ी दूसरे कंट्रीज से लाए हुए हैं, और वो इनको आप जो ओल्ड बिल्डिंग्स में वो देख सकते हैं. नाउ इंडिया also having good trade relations with their neighbors. So we are having
important neighbors. These are Afghanistan, Pakistan, China, Myanmar, Bhutan, Nepal, and some of the neighbors at the south, Sri Lanka and Maldives. These are some of the neighboring countries of our neighboring countries. Thank you.